अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लफ्ज़ी गिनती 81 से लेकर 100 तक। ये हमारी लफ्ज़ी गिनती का आखिरी लेक्चर है। पिछली वीडियोस में हमने 1 से लेकर 20 तक हर वीडियो में 20-20 वर्ड्स कवर किए हैं और आज की सेशन का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने आपको लफ्ज़ी गिनती लिखनी और सही तरीके से लिखनी सिखाई है। और आज की इस वीडियो में हम लिखेंगे 81 से लेकर 100 तक, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी है इस सेशन की। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है 81। और ये 80 वाले वर्ड इतने मुश्किल नहीं है, बस इसमें एक ही ट्रिकी वर्ड है जो कि सीन चढ़िए सी है। जैसे पिछले लेक्चर में 79 और 80, उसमें भी मैंने आपको बताया था सीन चढ़िए सी लिखने का सही तरीका और गलत तरीका। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे करके साथ ही यहाँ पे छोटी आ जाएगी। ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसके 3 दंदे नहीं बनाएंगे, ये रॉन्ग मेथड है। ये सही तरीका है इसका। आगे हम लिखेंगे 82। नेक्स्ट हम लिखेंगे 83। हमारा नेक्स्ट वर्ड है 84। ये 84 नहीं है, चो होता है 84। जैसे इसके ऊपर पेश नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे ज़बर आएगी, 84 होगा। 84 होगा ये, चौरा सी, 84। 85। 85 नहीं, 85, ऊपर ज़बर आएगी यहाँ पे। ये आ गया 85। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये चे की बनी छे और ये अलिफ या। अच्छा, एक बात का स्पेशल ख्याल रखना है, ये चे उसे थोड़ा उधर होना चाहिए। मतलब कि पहले पूरा चे बनेगा, फिर वो आके हे की बानी के साथ अटैच होगा इस तरह से। ये सही तरीका है। ये हो गया चा। ये हो गया 86। नेक्स्ट हमारा आएगा 87। ये पूरा सीन बनेगा, फिर तेलिफ्ता अटैच होगा साथ, सता सी। ये आ गया 87। आगे है हमारा 88। ये अलिफ। इस तरह से अगेन मैंने ये तरीका पहले भी लास्ट लेक्चर्स में बताया है। अट्ठासी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है 89। अच्छा, 89 और 79 में फ़र्क ये है, जैसे 89 है ना, 89 होता है 89, 89 के बाद आता है 90। तो बच्चों को कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे 79 और 89 में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको याद करने का एक ईजी सा मेथड ये है कि जैसे 89 के बाद 90 आता है, तो जो 89 है वो 89 होगा, क्योंकि उसके बाद 90 आएगा, तो दोनों में नून नून आ जाएगा। और जो वो है वो 79 है, उसके बाद आएगा 80, तो उसमें हम वो हमारा 79 होगा और ये हमारा है 89। 89 के बाद 90 आएगा, तो 89 जो है इसकी उर्दू है 89।
ये हमारा होगा 89 और ये हमारा आ गया 90। यहाँ पे शद आ जाएगी, ये हमारा आ गया 90। नेक्स्ट हमारा आएगा 91, 91। इसके बाद हमारा आएगा 92, 92 हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा 93। ये सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम सेम है, सब में ये 90 90 आएगा। चौरानवे, हमारा नेक्स्ट आएगा 95। नेक्स्ट है हमारा, जैसे 86 में मैंने आपको बताया था कि पहले चे आएगा, फिर उसके साथ आएगी ही की बानी। इसी तरह से चे, फिर हमारी बनेगी ही की बानी, 96। नेक्स्ट हमारा है 97, 98, 99। हमारा लास्ट वर्ड है 100। और इस 100 के साथ ही हमारे आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। इसके अल्फाज लिखने सारे इजी हैं, इसमें कोई ट्रिकी वर्ड नहीं है, इसलिए आज हमारी वीडियो भी जल्दी ख़त्म हो रही है। नहीं तो लफ्ज़ी गिनती की सारी वीडियोस काफ़ी लंबी लंबी गई हैं। ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने सीखी लफ्ज़ी गिनती 81 से लेकर 100 तक। इसके साथ ही हमारे सारा सेशन लफ्ज़ी गिनती का कंप्लीट होता है। हमने 1 से लेकर 100 तक लफ्ज़ी गिनती कंप्लीट कर ली है। इन अल्फाज की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थोड़े ट्रिकी वर्ड्स हैं और ये काफ़ी क्लासेस में आते भी हैं और बच्चों को ये लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हर वक्त हर दफ़ा अच्छी राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग ज़रूरी नहीं। बेशक इम्पॉर्टेंस है अच्छी राइटिंग की भी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अल्फाज जो हैं वो करेक्ट आपको लिखने आने चाहिए। क्योंकि गंदी राइटिंग भी होगी, अगर वर्ड लिखा हुआ सही होगा फिर भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वर्ड ही गलत लिखा हो, आप जितनी मर्ज़ी खूबसूरत राइटिंग कर लें, उसका नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, वो आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लिखने की प्रैक्टिस करिए। आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उर्दू में वीक हैं। उर्दू को प्रोनाउंस करना बच्चों को जब तक नहीं आएगा तब तक वो लिखना नहीं सीखेंगे। इसीलिए जब तक वो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप लिखना नहीं सही तरह सीख सकते। और उर्दू लिखना काफ़ी ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है लेकिन बस ट्रिकी है। जिस तरह से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी तरह से आप भी परफेक्ट बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।